हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टिक ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के ऐसे टॉपिक के बारे में दोस्तों जो सिंपल तो है लेकिन आप उसको सिंपलीफाई तरीके से आज तक समझ नहीं पाए। दोस्तों मैं जो आज बात करने वाला हूँ सबसे पहले उनका नाम आपको बता देता हूँ। जो इंडिकेटर होने वाले हैं सबसे पहले तो हम उसको यूज कैसे लेते हैं। इंडिकेटर लगाएंगे नहीं दोस्तों, इसके अंदर मैं उनको आपको यूज में लेने बताऊँगा कि आप चार्ट को देख कर इस इंडिकेटर का कैसा पता लगा सकते हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक तो यहाँ पर एवरेज के बारे में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है एवरेज के बारे में, और उस एवरेज से आप कैसे क्या कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो। दोस्तों यदि उस एवरेज को समझ जाते हो ना आप, एवरेज कैसे क्या काम करता है, तो आप उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट चार्ट को देकर मात्र। दोस्तों यदि आपको इम्पोर्टेंट मैं क्या बताऊँ, देख सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यदि आपको चार्ट देखना आ गया ना मार्केट के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है ना मार्केट के अंदर पूरा का पूरा केवल चार्ट पर है। कितने ही बड़े ट्रेडर हो, चार्ट को यदि आपने फील करके या फिर एनालाइज सही तरीके से कर लिया ना, तो आप ऐसे मान लीजिएगा अपनी लड़ाई जीत चुके हो, आपने मार्केट को समझना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चार्ट पर पूरी की पूरी चीज़ें हो जाती है, घटनाएँ। अब जैसे हम बात करें ऑप्शन सेलिंग होती क्या है, मतलब ऑप्शन जो सेल ऑप्शन एवरेज होती है, मतलब सेलिंग जब होगी तो मतलब यहाँ पर बायर भी होगा और यहाँ पर सेलिंग भी होगी, तब जाके एवरेज निकलता है। दोस्तों सिंपल सी बात यही है, बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी, तब क्या बनता है एवरेज बनता है। तो एवरेज बनता कैसे है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मान के चलिए कोई भी शेयर है इक्विटी के अंदर, हम स्विंग भी देखेंगे, उसकी 350 रुपये प्राइस है, तो 100 क्वांटिटी आपने 350 के भाव पर खरीदी, 340 के भाव पर 100 खरीदी और 360 के भाव पर 100 क्वांटिटी खरीदी, तो अब एवरेज निकल के क्या आएगा। सिंपल सी बात है, एवरेज आपको ऐसे निकालना होता है कि जैसे आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी है उनको जोड़ लो, जिस प्राइस पर खरीदी उनको जोड़ के आप भाग दे दीजिएगा जितनी क्वांटिटी है, तो वो प्राइस आ जाएगी एवरेज प्राइस। मतलब अब जैसे सिंपल सी बात करें सिंपल शब्दों में, जैसे आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और दूसरी 95 की खरीदी, तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 97.5, क्योंकि इन दोनों का एवरेज जो है सिंपल वो यही रहने वाला है। दोस्तों तो अब इन एवरेज से अपने को होता क्या फ़ायदा है, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है तभी एवरेज ट्रेडिंग करें क्यों, एवरेज करके आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। दोस्तों अब मान के चलिए जैसे मार्केट चल रहा है 97.5 पर, अब मार्केट में सेलिंग आई तो मार्केट में होगा क्या कि जो आपको प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी 97.5 पर, वहाँ तक तो आप क्या कर सकते हो आसानी से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यदि अब एक एग्जांपल दूसरा है, जैसे आप हैवी क्वांटिटी में 10 लाख क्वांटिटी खरीदते हो, 10 लाख क्वांटिटी बेचते हो, दोस्तों उसका एवरेज निकल जाता है 7.5 का। अब यदि इन क्वांटिटीज़ के अंदर दोस्तों कुछ भी होता है, मतलब ऊपर नीचे जो कुछ भी यदि ऊपर नीचे जाता है, तो यदि मार्केट थोड़ा सा मतलब 100 जिस प्राइस पर आपने खरीदा था तो उसका एवरेज जो बन चुका है वो 97.5 बन चुका है, तो 97.5 पर यदि आप यहाँ इस प्राइस पर भी बेचते हो ना, तो आपको प्रॉफिट ही निकल के आएगा, तो उसमें आपको लॉस नहीं हो सकता। अब होता क्या है, देखिए जब तक सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, मतलब मार्केट जिस प्राइस पर है तो उसके नीचे क्या करता है मार्केट सस्टेन करता है, या तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा या फिर इसके नीचे आता है। क्योंकि कोई भी जब लेवल होते हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं या फिर सपोर्ट लेवल होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर। वो ही क्या करते हैं अपने को कन्विंस करते हैं या फिर अपने को मजबूर कर देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दूसरा ट्रेड ले सकते हो, मार्केट या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मार्केट 10 से 8 रुपये आ गया, लेकिन फिर वापस से पुल बैक करके 8 रुपये से सॉरी दोस्तों 8 रुपये से क्या आ गया 88 रुपये आ गया। तो ये प्राइस क्या होता है कन्वर्जेबल प्राइस होती है, या तो फिर ब्रेकआउट दे देते, कोई रजिस्टेंस के सामने प्राइस रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही क्या थे, एक हैवी क्वांटिटी में सेलर्स बैठे हुए थे या फिर बिग ट्रेडर जो बैठे हुए थे, तो मार्केट उसको एवरेज आप क्या कर सकते हो, यदि आप अपनी प्राइस जो है दोस्तों बढ़ी हुई है तो आप उसमें उस जगह पर क्या कर सकते हो बाइंग करके फिर यहाँ पर क्या कर सकते हो अपना एवरेज बना सकते हो। एवरेज बनाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपकी प्राइस जिस आपने महंगी प्राइस पर ख़रीदा था वो यहाँ पर सस्ती हो जाती है। दोस्तों अब जैसे मार्केट में सेलिंग इस लेवल पर मान के चलिए, यदि आपने सेलर है यहाँ पर तो नीचे आएगा तो सेलिंग चाहिए, यहाँ पर फिक्स है सेलिंग होगी, मार्केट में आपकी क्या होगी प्राइस नीचे नीचे चलती जाएगी। क्यों चलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कोई भी जो लेवल है मान के चलिए जो भी एक लेवल है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है एक
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे आ रहा है धीरे धीरे आपने प्राइस जो है आपने महंगे प्राइस पर आपने बाइंग करा के, और तो क्या होता है मार्केट के अंदर, तो आप इन दोनों प्राइस को क्या कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, वन डे का चार्ट फ्रेम है दोस्तों, कि जितने आप बड़े चार्ट फ्रेम पर देखो उतना आप क्या क्या कर सकते हो, लेवल्स को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई। तो ये क्या था, एक सेलिंग पॉइंट है, मतलब मार्केट ने यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट होती है तो मार्केट लगातार नीचे चला जाता है। अब यहाँ से क्यों गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर सेलिंग क्या है पहले से ही बढ़ी हुई है दोस्तों। और जब मार्केट में सेलिंग बढ़ी हुई है तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही होगी कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड लोगे तो मार्केट यहाँ से यदि ऊपर चला जाता है तो आपको अच्छा मूव दिख सकता है, नहीं तो मार्केट कंट्रोल किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, सप्लाई एरिया यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो इस लेवल पर ही क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, फिर वापस से नीचे चलता गया, फिर उसके बाद वापस देखिए जिस लेवल के बाद मार्केट नीचे आता है ना, ये देखिए दोस्तों, अब इस लेवल के बाद मार्केट वापस थोड़ा ऊपर आता है, मतलब पुल बैक देता है। अब आपको एवरेज देखना कैसे है, चार्ट पर ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट बात। अब इसको मार्क कर लेना है आपको, जैसे मार्केट में ये हाई बनाया, फिर उसके बाद इसने लो बनाया एक नीचे की तरफ, तो बीच में मार्केट कहाँ पर रुका, आके इस प्राइस की समथिंग लगभग रुका था। अब ये समझ के आ रहे हैं हम दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है और इस प्राइस को अपने को क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि आप इस प्राइस के ऊपर मार्केट में आए थे, तो ये प्राइस वापस पुल बैक कितना लेगा, मतलब एवरेज कितना बनेगा, हम ये देख रहे हैं दोस्तों। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आप एवरेज प्राइस जो है, जैसे जितना डाउन आया उसके बाद अप ट्रेंड कितना आएगा, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट कितना आएगा, आपको यहाँ पर कैंडल्स को क्या करना है, गिनना है दोस्त। अब जैसे यहाँ पर लगभग 48 कैंडल है या फिर हम 46 है, अपन 48 कैंडल्स को क्या लेंगे, एवरेज निकाल के मान के चलेंगे दोस्तों। 48 कैंडल, मतलब कैंडल्स को आपको गिनना नहीं है, लेकिन आपको एक मार्केट में लाइव क्या देखने लाए कि मार्केट आपको सही तरीके से आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सके दोस्तों। तो दोस्तों ये तो धन का चार्ट है, आप यदि कोटक में करना चाहते हो तो कोटक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको वन ईयर का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेके आप उसमें करते हो, क्योंकि उसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन दोस्तों लगभग अंडर 13 के लिए 200-300 रुपये का आपको आसानी से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्रोकरेज हर दोस्तों सेगमेंट में आपको फ्री मिलेगा दोस्तों। तो आप लिंक में जाके आप क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वही चार्ट है, मैं लाइन ड्रॉ आपको करके दिखाता हूँ कि आपने कहाँ पर कौन से लेवल से, जैसे ये क्या था, एक सेलिंग जो पॉइंट था उसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि मार्केट वापस थ्रो बैक कैसे कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि मार्केट इस मतलब जो ये लेवल है ना दोस्तों, वापस यहाँ पर पुल बैक करता है, लेकिन इसको थ्रो ब्रेकआउट तो दे पाता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि ऊपर कोई एरिया नहीं है, मतलब इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। अब क्लोजिंग के बाद यदि हम देखें तो मार्केट इस लेवल के आसपास जाता तो है, ऊपर जा रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा। तो आपको एवरेज देखना कैसे, आपको एवरेज इस प्राइस के, जैसे यहाँ से आप देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दी तो वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ आया, और इसी लेवल के आसपास दोस्तों मार्केट में एक कैंडल बनती है ग्रीन, और मार्केट वापस थोड़ा ऊपर जाता है। अब इन चीज़ों में देखना यह है कि अपने को कि जो मार्केट नीचे आ रहा था, मतलब जितने मार्केट नीचे आए फिर वापस थ्रो बैक लेता है, मतलब बीच में जहाँ पर कंसोलिडेशन लिया था मार्केट ने, जो थ्रो बैक लेता है वो एरिया देखिए दोस्तों कि उस एरिया के अंदर आपको कितना मूव देखने को मिल रहा है, जिससे कि क्या कर सकते हो, आप अपनी प्राइस को रिकवर कर सकते हो। मतलब रिकवर का मतलब है कि जब आप एवरेज कर लोगे प्राइस को, जैसे 195 पर आपका क्या दोनों, एक 100 पर आपने खरीदा और एक 95 पर, तो 97.5 बना। 97.5 पे जब ये बना तो जैसे ये प्राइस नीचे यहाँ पर था दोस्तों, इस लो के आसपास था, तो जो पुल बैक ले रहा है वापस, उस पुल बैक की जो प्राइस है दोस्तों, मतलब जो ऊपर जाएगा जिस प्राइस के बाद, तो वो प्राइस कितनी होगी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो उसके बाद
हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, फिर बीच में जहाँ पर यहाँ पर कंसोलिडेट किया जिस लेवल के आसपास, तो उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, ये हम क्या करेंगे प्राइस एक इससे एवरेज प्राइस से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं दोस्तों, जिससे कि अपने को पता चल सके कि मार्केट में जो एवरेज है दोस्तों, हम मार्केट में कितनी एवरेज प्राइस पर अपने लेवल्स बना सकते हैं दोस्तों। अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये एक क्या है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसे हम क्या कह सकते हैं सेलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। हम मार्केट बार बार देखिएगा इस लेवल पे यदि हम एक लाइन ड्रॉ कर ले तो मार्केट इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है दोस्तों, वापस टच करता है, वापस नीचे चला जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो चार्ट के अंदर, यदि मैं थोड़ा सा जूमिंग और कर देता हूँ, सिंपल सी बात है, मार्केट इस लेवल पर इसीलिए टच कर रहा है कि यहाँ पर वीकनेस है, कि बायर यहाँ पर ज़्यादा है, तो बायर सेलिंग ज़्यादा है सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देगा तो मार्केट फिर इसके ऊपर क्या रहेगा कंटिन्यू रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या देखना है चार्ट पर देखना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एवरेज कैसे होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।